अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान की तरफ नज़र पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे मुस्करा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, हुजूर फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे ये तो बताएं कि ये जो आसमान पे सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है। पूरी आपकी तवज्जो के साथ बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। हुजूर इन सितारों की तादाद क्या है। मौलाना क़ायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक दे के आगे गुजरना चाहता हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर ने ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ अभी बताता हूँ कितने हैं, बल्कि पैगंबर ने कहा वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक अंदाज़ा है, मेरा एक तख़य्युल और तसव्वुर है, मेरा एक अपनी जुस्तजू है, मेरा एक गैस है कि ये सितारे लातादाद हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। अगर कोई इंसान इनको गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निज़ाम फेल हो सकता है, हिंसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इन सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे फिर सवाल कर दिया, अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद हैं, ये सितारे बेशुमार हैं, ये सितारे अनगिनत हैं, तो फिर मुझे ये तो बताएं आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके इन पैरोकारों में, आपके इन जानिसारों में, आपके इन हुब्बदारों में, आपके इन वफाशियारों में कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। तो अल्लाह के पैगंबर ने पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह के पैगंबर ने फौरन फिलबदी जवाब दिया। पूरी तवज्जो, मैं आपका टेम्परेचर देखूंगा फिर सोचूंगा मौजूद शुरू करना है या तुम्हें तमहीद में टरखाना है। हाँ, मैं नखरेबाज मजमे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद बड़ा नखरेबाज खतीब हूँ, इसलिए मेरे साथ नखरा नहीं चलेगा। फीडबैक है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। मुझे पता चला जिंदू में खड़ा हूँ तो बोलूँगा, पता चला कब्रिस्तान में खड़ा हूँ दुआ पढ़ के निकल जाऊँगा। पूरी तवज्जो रहे, पूरी। तो आप मौलवी की एनर्जी को एक्स्ट्रा समझते हो, समझते हैं मौलवी शायद पता नहीं कितना टॉनिक पी के खा के आया है, वो लगा रहेगा और हमसे सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाएगी। इसलिए ख्याल करना, आप जितना देर तक मेरे साथ सफ़र करेंगे मैं उतनी दूर तक आपके साथ सफ़र करूंगा। तो तैयबा कायनात ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, फिलबदी जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं। तैयबा कायनात के सवाल पर अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, हाँ आयशा मेरी उम्मत में, मेरे असहाब में, मेरी जमात में, मेरे यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे हुब्बदारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। पूरी तवज्जो रहे, आप जाग पड़े तो मैं भी जागने वाली गुफ्तगू करूंगा। हाँ, अब जब तैयबा कायनात ने ये जवाब सुना कि मेरी उम्मत में, मेरे आलो असहाबो जमात में, मेरे यारों पैरोकारों, हुब्बदारों, जानिसारों, वफादारों, वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज़्यादा है, तो तैयबा कायनात खामोश हो गई।
मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया। तैयब कायनात की खामोशी को देखकर अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर हंसी की किरण रक्षा नहीं देखी। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जमीन पर इज़हारे मुसर्रत नुमाया नहीं देखे। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर आसारे इत्मीनान नहीं देखे। आयशा क्या तू मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई? तो तैयब कायनात ने कहा, तसव्वुर खिताबत में कहता हूँ, तैयब कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयब कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके हुब्बदारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियाजत में अव्वल, जुस्तजू में अव्वल, हम्द व सना में अव्वल, तमजीद व तकदीस में अव्वल, तारीफ व तामीद में अव्वल, तस्बीह व तालील में अव्वल, जज्ब व कुर्बानी ईसार में अव्वल। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये सुना ना तैयब कायनात की ज़बान से कि हुजूर आज मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई है, मैं तो समझती थी कि शायद मेरा बाप सबसे आगे है, अव्वल है, हर चीज़ में सबसे आगे है, तो नेकियों में भी मैंने सोचा वो आगे होगा। पूरी तवज्जो लुत्फ़ाबाद वालों, मुल्तान वालों, बोसन रोड वालों, कुर्ब जवार वालों, मुज़ाफ़ात वालों और जमीयत वालों और सहाबा के दीवानों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करके जाना, बड़ी देर तक इंजॉय करोगे। अल्लाह के पैगंबर को जब तैयब कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप अबू बकर से आगे निकल गया। तो लुत्फाबाद वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें सिद्दीक की अज़मत के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अच्छा आपको नारा भी आता है? मैंने कहा शायद नहीं आता। सारे सूफी नारा लाओ। नारे तकबीर, शान रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। मेरे दोस्तों, जब तैयब कायनात ने कहा, अल्लाह के नबी आज मेरी गलत फहमी दूर हो गई, मैं तो समझती थी कि मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि उमर बिन खत्ताब का नाम लिया। तो मैं समझ गई उमर आगे निकल गया, मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया। तो पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो। अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां। सुभान अल्लाह। आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तो मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बान मोहम्मद से सुन, कलाम मोहम्मद से सुन, फरमान मोहम्मद से सुन, बयान मोहम्मद से सुन, विजदान मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, ताजदार खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। आयशा
आयशा, ओहो मैंने पौना घंटा बोलना था, आधा घंटे से ऊपर हो गया। 15 मिनट रहते हैं तवज्जो कर लें। मैं कहा करता हूँ मेरी तकरीर बाहर होती है, मैं तो घंटे कराची पहुँचा देता। तो साथ ही थे वो तो फटीचर बस दी है जी 7 घंटे मुल्तान पहुँचावे। पूरी तवज्जो मैं इसलिए कहता हूँ मेरी बाहर गुफ्तगू होती है, न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। हाँ कंटिन्यू करें मेरे साथ सफ़र को। आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज़्यादा नेकियां किसकी है, तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज़्यादा नेकियां किसकी है। अगर तू ये पूछती तो फिर उम्र की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस मकाम पर आकर मैं अवाम की बजाय खवास से, स्टेज वालों से, अहले इल्म से, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमुक़ से मैं मुखातब होकर कहा करता हूँ, उलमा से, खुतबा से, ज़ुआमा से, शुआरा से मैं कहा करता हूँ कि कभी तुमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर थोड़ा इस समंदर में गोता जन होकर, इसमें मुस्तगरक होकर, इसकी डीप और उमक और गहराई में जाकर तुमने कभी सोचा कि हुजूर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया। ये कोई मामूली जुमला है कि उम्र की सारी उम्र एक तरफ, उम्र की कौन उम्र? जाग पड़ो जाग पड़ो। कौन उम्र? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को झोली फैलाकर हकीम काबा में रोता नजर आए। उस उम्र के लिए इतना बड़ा जुमला कह दिया। कौन उम्र? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को सजदों में रोता नजर आए। कौन उम्र? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए। कौन उम्र? जो कलमा पढ़े तो रब की चौखट पर दहलीज के सजदे, तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उम्र? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाते नजर आए। कौन उम्र? जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उम्र? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उम्र? कौन उम्र? मैं उम्र पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उम्र पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उम्र पे बोलूं मेरी उम्र खत्म हो जाए, मगर मैं उम्र की सीरत और किरदार और गुफ्तार और अंदाज़ और अतवार और फतूहात को बयान नहीं कर सकता। मैं इसलिए कहता हूँ आगे चलो कि कौन उम्र? वो उम्र जिसके लिए पैगंबर कहे लौकाना बादी नबी लकाना उमर। उमर मेरे बाप नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अगर खुला होता तेरे सर पे नबूवत का ताज आता। ऐसे तो नहीं। फारूकी शहीद कहा करते थे कि मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी, मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। कब एक शख्स में होते हैं 2 हुनर पैदा, जलाल का पैकर बना कुबा का हर पैबंद। उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा, उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा। रहबर उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, अफजल उमर, अकमल उमर, आसन उमर, औला उमर। ज़ाते नबी ये पाक पर 100 जान से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। माँ बाप खत्मुल मुरसलीन, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। कौन उमर? कौन उमर? जो नबी को पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह क़यामत तक शरीयत बना दे। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अल्लाह आसमान पे कुरान बना दे। कौन उमर? जो मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे, अल्लाह क़यामत तक हज का हिस्सा बना दे। कौन उमर? जो पैगंबर को मशवरे दे, अल्लाह उसके मशवरों को शरीयत बना दे। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर किसी का बाप मरे बच्चे रोते हैं, बच्चा मरे माँ बाप रोता है, जब तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान क़यामत तक नहीं गुजरेगा। तजर्बा करके देख लो बाबे उमर कहीं लेकर। उमर मैंने तेरे नाम में वो रोब, वो दबदबा, वो चाहो जलाल रखा है कि तेरे नाम की हैबत इतनी है आज भी तेरा दुश्मन रोजे पे नहीं जाता। क्यों?
वो किसी ने क्या खूब कहा था, उमर दी अख दा पैरा अज भी जारी है। वो उमर उसके लिए पैगंबर ने कह दिया, आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं। सो गए हो, मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मैं 5-10 मिनट तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें उस रात का मंजर दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात के गुलदस्ते के फूल की पत्तियों की महकें सूंघाऊं, मैं तुम्हें उस रात के हीरे और मोती उठाकर चमकाकर तुम्हारे दामन में सजाऊं कि वो ऐसी रात है क्या जो एक रात उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है कि मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे मैं इस्तराहत है, आराम और इत्मीनान में, सुकून और राहत में। आज सिर्फ मौजूद शुरू करके जाऊंगा, मैंने फ़्लाइट पकड़नी है और पहुंचना है, मैंने सिर्फ मौजूद शुरू करूंगा कि ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर अपने बिस्तर पे महविस्त राहत है, सुकून और राहत में, इत्मीनान में, महवे सुरूर है। आधी रात का वक़्त है, अचानक गली से शोर उठा। बड़ा मुख्तसर नक्शा खींच रहा हूँ, पूरी तवज्जो, दिलो दिमाग के दरीचे खोल के बैठना। मैं 3 घंटे वाली गुफ्तगू को भी पौने घंटे में समेटना चाहता हूँ। गली में शोर आया, साथ शेर खुदा अबुल हसन वल हुसैन, जन्नत के शहजादों के बाप, शौहर ज़ारा, गौहर काबा, कातिल मरहब, फातेह खैबर, मेरे ईमान का जुज़्व ला यनफ़क, शोहदाए करबला का वारिस, वो भी साथ है। उठे, झांका, देखा बाहर काफिर तलवारें लेकर खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, नौज़बिल्ला आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। कह दो सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु। जब हुजूर का नाम आए ना, मेरी तरफ देखना ज़रा, जब हुजूर का नाम आए तो फिर यूं मुंह बंद ना कर लिया करो, कोई बहाना बना के, यूं मुंह खोल के कहा करो सल्लल्लाहु। उम्मीद काफ़ी है मसला समझ आ गया होगा। सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए, अली शेर खुदा आए, आके फ़ौरन पैगंबर को जगाया, पैगंबर को या शेख इधर देख, मैं इधर खड़ा हूँ, उधर से मिठाई नहीं आई, मैं चारों तरफ आके है, पूरी तवज्जो। मैंने शुरू में कहा मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, आँख झपकती है तो फिर ज़ौक़ की तार कटती है और मेरे पास टाँके वाली मशीन नहीं कि मैं दोबारा टाँके लगाऊँ। पूरी तवज्जो रखना। अब अली शेर खुदा ने जब सुना ना काफिर तलवारें लेकर खड़े हैं कि आज हम नऊज़बिल्लाह मुसलमानों के नबी को शहीद कर देंगे, तो अली शेर खुदा फ़ौरन भागे और आकर पैगंबर को जगाया। हुजूर जागे, पूछा अली क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर खैर नहीं है। पूरी तवज्जो रखना, हुजूर खैर नहीं। हुजूर ने पूछा, अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी बाहर काफिर आपको मारने आए हैं, बाहर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर मुस्कुरा पड़े, जिंदा 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 जिंदा। हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहा, अली घबराने की ज़रूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराने की ज़रूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। तो अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पूरी तवज्जो, कुछ जुमले देने चला हूं, कुछ भी नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा, आका वो कैसे? बाहर 100 लोग खड़े हैं, हाथों में नंगी तलवारें हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं और वो मारने की नीयत से आए हैं। हुजूर हम 2 वो 100, हम 2 वो 100।
बात करता क्या हूँ? हुजूर क्या करेंगे? मैं अपने तसव्वुरात खिताबत में तर्जमा कर रहा हूँ। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया देखना अभी मिट्टी उठाऊंगा, पूरे दिल के दरीचे खोल के मेरी बात को अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा और ऐसा अंधा करूंगा, पूरी तवज्जो से जुमले को नोट करना, ऐसा अंधा करूंगा कि मिट्टी डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। देख मैं इनको कैसे अंधा करता हूँ। हुजूर ने मिट्टी उठाई, शादुल वजू पड़ी, यूं फेंकी, अल्लाह ने ऐसे अंधेरी चलाई, वो घूमी, किसी की आंख मिस नहीं हुई, हर आंख में वो मिट्टी गई और अबाबील का पत्थर बनकर गई। पूरी तवज्जो, चंद जुमले कहकर मैं बात को पता ही नहीं चलेगा, कश्ती किनारे लगा दूंगा। वो आंखें मसलते रहे, हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। वो आंखें मसलते रहे। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया ना, आंखें मसल के, तो अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड सन्स, अबू जाल एंड ब्रदर्स, अबू जाल एंड को, उसने 2-3 अपने सिपाहियों से कहा झांको दीवार, देखो अंदर कौन कौन है। झांक के देखा, कहा एक आदमी सोया हुआ है, एक आदमी सोया हुआ है। अबू जाल ने कहा यकीनन ये मोहम्मद होगा, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाल एंड कंपनी दीवार फलांग कर सारे अंदर पहुंचे, सामने जाके देखा, लफ्ज़ाबाद वालों मेरे जुमलों को ज़ाय मत करना, दिल की गहराई से जुमले देने चला हूं। करीब जाके देखा, चारपाई पैगंबर की, चादर पैगंबर की, कमली पैगंबर की, घर पैगंबर का, और अबू जाल ने देख कर कहा कि उठाओ, मुझे लगता है ये मोहम्मद सोया हुआ है, ये मोहम्मद सोया हुआ है। करीब आया और आकर कहा कुम या मोहम्मद। क्या कहा? कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। चादर हटाई, पूरी तवज्जो, चादर हटाई, अबू जाल के पांव से ज़मीन निकल गई, लर्ज़ा बरंदाम हो गया, अर्क में गर्क हो गया, पसीने में शराबूर हो गया। हाँ, हैरान सरगर्दान पेशेमान गुशबदंदान हो गया कि ये क्या, मैं तो नबी समझ रहा था, ये तो अली है, ये तो कह दो अली का नाम ऊंचा, ये तो गूंज के कह दो ये तो। अब आओ, मैं यहाँ पे एक मसले का इस्तेमाल किया करता हूँ, मेरा अपना तर्ज इस्तेमाल है, मैं पुराने बुजुर्गों में से हूँ। ओह, मैं मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब, इधर मैं अभी कमरे में बैठा था तो मुझे वो याद दिलाने लगे, हजरत मैंने जब पहली आपकी तकरीर सुनी थी ना, अभी मेरी दाढ़ी नहीं आई थी, मैं बच्चा था। मैंने कहा अल्लाह का नाम ले, मुझे शर्म आ रही है, अगर आप उस वक्त बच्चे थे, अब आप बुजुर्ग हो, मैं तो वैसे बच्चा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं पुराने बुजुर्गों में से हूँ, पुराने। पूरी तवज्जो रहे। अब अबू जाहल ने समझा नबी है, क्या समझा? बोल पड़ो, क्या समझा? नबी है। लेकिन जब चादर हटाई तो आगे देखा ये तो अली है। हाँ, तो मतलब क्या निकला, मेरा इस्तेमाल क्या हुआ कि जिसने, पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमलों पर, जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जाहल था। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जाहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा, अबू जाहल की नस्ल तो हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। चादर हटाई, देखा सामने अली है, शेर जली है, हक का बली है। अबू जाहल हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गुशबदंदान हो गया और फिर कहता है, पूछता है अली शेर खुदा से, अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए?
आगे भी अली था, इल्म हिकमत और दानाई का बहरे बेकरां था। मैं तुझे अली का इल्म बताऊं, अली का हिल्म बताऊं, अली का तदब्बर बताऊं, अली की फरासत बताऊं, अली की नफासत बताऊं, अली की सदाकत बताऊं, अली की दयानत बताऊं, अली का इल्म फलसफा बताऊं, अली की मंतक बताऊं, अली की दयानत और शुजाअत बताऊं, अली की फ़हम और फरासत, अक्ल और दानिश, इल्म और इरफा, ज़ुहद और तकवा बताऊं। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? तो अली ने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। क्यों? अली को सब कुछ नबी बता के गए थे, पूरा रूट, पूरा शेड्यूल तय करके गए थे। अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगा, फिर उसको लेकर वहाँ जाऊंगा, फिर वहाँ से मदीने जाऊंगा। तू भी ये मानते सुबह तकसीम करके हमारे पीछे आ जाना। तो अली को तो सब पता था। अली कैसे कहता कि मुझे पता नहीं? अली मैं तेरी सदाकत पर, दयानत पर, अदालत पर, फरासत पर, दानाई पर, हिकमत पर, इल्म पर, दानिश पर लाखों जाने कुर्बान कर दूं। अली ने न झूठ बोला, न तकिए का दर खोला। नाराए तकबीर, शान मुस्तफा, शान मुर्तजा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा हक जारिया, खिलाफत राशिदा, मजहब अहले सुन्नत वल जमा, अल्लामा यहया अब्बासी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, मुस्तफा के हम सफर, नारे तकबीर। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं। क्यों? पता था। पता, सारे बोलो पता था। तो अली का जवाब सुन तेरा ईमान ताज़ा हो। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए। वो तो, सारे बोलो वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा, कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा, कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जाल को उल्लू का पट्टा बना दिया, मगर नबूवत का राज नहीं दिया। ये अली का इल्म है, हिल्म है, तदब्बर है, फरासत है, अक्ल व दानिश है, इल्म व इरफा है, ज़ुहद व तकवा है, दूरबीनी है, दूरंदेशी है। इसको अली कहते हैं। अली को मलंग क्या समझे? अली अली है, शेर जली है, हक का वली है। हाँ? और अभी मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब आखिर में थोड़ा सा नासबियों को, कौन है नासबी? हेलो, कुछ जरासीम है ना, कोई का दुका यजीदी। मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब इशारा कर रहे थे कि कुछ यजीदी आजकल मैदान में है। तो हुसैनी तो पहले से मैदान में खड़े हैं। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। और मैं इस पर सरायकी का एक रोबाई कहा करता हूँ, पूरा खुलासा उसमें बंद है कि तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन में हुसैन को, तू यजीद को। हुसैनी आखसी सुभान अल्लाह। ये कोई यजीदियत जरासीम सीवी अली कर चिमड़े बदे हुसैन ना, वो तले मुंह कर बासी जरा हुसैनी होसी आखसी सुभान अल्लाह। तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन मैं हुसैन को, तू यजीद को। भावे मुस्तफा दा वजीर मन मैं हुसैन को, तू यजीद को। भावे मोमने दा अमीर मन मैं हुसैन को, तू यजीद को। भावे प्यू बना भावे पीर मन मैं हुसैन को, तू यजीद को। तेरा दीन ब्याह मेरा दीन
ब्याह, तेरा ज़ौक़ ब्याह, मेरा ज़ौक़ ब्याह, तेरा ज़ौक़ ज़ौक़ जफ़ानुमा, मेरा ज़ौक़ ज़ौक़ कलंदरी, मैं पाक दा तू पलीत दा, मैं हुसैन दा तू यजीद दा, तेरा कूफे घर मेरा करबला, तेरा ज़ौक़ ब्याह मेरा ज़ौक़ ब्याह, तेरी मर्जी तू बा ज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भावे मुस्तफ़ा दा वज़ीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भावे मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भावे प्यू बड़ा भावे वीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह मैं शुहदाए करबला पे और अहले बैत पे बोलूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं बात को आखिरी किनारे की तरफ लेके चलने चला हूं कि अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा चले गए। अबू जहल ने पूछा कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अब जब अबू जहल ने देखा कि जब अबू जहल ने देखा कि अली तो राज़ नबूवत नहीं बता रहा, तो अबू जहल ने अपने लश्कर से कहा, आओ ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, नबूवत का तरबियत याफ्ता है, ये जान दे देगा, नबूवत का राज नहीं देगा। आखिरी जुमला देने चला हूं, नोट करना इजाजत चाहता हूं। अबू जहल ने कहा ये नहीं बताएगा, आओ मक्का वालों मैं बताता हूं कि आज मोहम्मद कहां गया होगा। सारे जमा हो गए और कहा अबू जहल जल्दी बता, पीछा करे। अबू जहल के जुमले सुन, तुझे सिद्दीक की अजमत का पता चले। इस दौर के अबू जहल से तो वो अबू जहल ठीक था। अबू जहल के जुमले सुन। अबू जहल मक्का वालों से कहता है, मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं।